आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। आज बेटियों के साहस, जज्बे और उनकी उपलब्धियों के गुणगान करने का दिन है। बेटियों में समाज और देश को बेहतर बनाने की क्षमता होती है। इतिहास के अलग अलग दौर में भारत की बेटियों ने अपने फौलादी इरादों और समर्पण की भावना से कई बड़े परिवर्तनों की नींव रखी है। थोड़ी देर पहले आपने जो प्रस्तुति दी उसमें भी इसी भावना की झलक दिखती है। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी ने देखा होगा कि कल देश ने एक बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का। आज की युवा पीढ़ी के लिए कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानना, उनके जीवन से सीखना बहुत जरूरी है। ये बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है कि उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। बेहद गरीबी और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियों से लड़ते हुए वो राष्ट्र जीवन में बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचे थे। वो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे। इसके बावजूद अपना विनम्र स्वभाव और समाज के सभी वर्गों के लिए काम करना कभी नहीं छोड़ा। जननायक कर्पूरी ठाकुर हमेशा अपनी सादगी के लिए जाने जाते रहे। उनका पूरा जीवन सामाजिक न्याय और वंचितों के उत्थान के लिए समर्पित रहा। आज भी उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। गरीब का दुख समझना, गरीब की चिंता कम करने के लिए प्रयास करना, गरीब कल्याण को अपनी प्राथमिकता बनाना, गरीब से गरीब लाभार्थी तक पहुंचने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसे अभियान चलाना, समाज के पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के लिए निरंतर नई योजनाएं बनाना, हमारी सरकार के इन सभी कार्यों में कर्पूरी बाबू के विचारों से मिली प्रेरणा आप देख सकते हैं। आपकी पीढ़ी को आपके शब्दों में जैन जी कहा जाता है, लेकिन मैं आपको अमृत पीढ़ी मानता हूं, जिनकी ऊर्जा अमृत काल में देश को गति देगी। हमारा संकल्प है कि आपकी इस अमृत पीढ़ी का हर सपना पूरा हो। आपकी पीढ़ी को आपके शब्दों में जैन जी कहा जाता है, लेकिन मैं आपको अमृत पीढ़ी मानता हूं। आप वो लोग हैं जिनकी ऊर्जा अमृत काल में देश को गति देगी। आप सभी जानते हैं कि भारत ने 2047 तक विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है। अगले 25 वर्ष
देश के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत अहम है। हमारा संकल्प है कि आपकी इस अमृत पीढ़ी का हर सपना पूरा हो। हमारा संकल्प है कि आपकी अमृत पीढ़ी के सामने अवसरों की भरमार हो। हमारा संकल्प है कि अमृत पीढ़ी के रास्ते की हर बाधा दूर हो। जो अनुशासन, फोकस माइंडसेट और कोऑर्डिनेशन मुझे भी आपके परफॉर्मेंस में दिखा, वही अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने का आधार है। साथियों, अमृत काल की इस यात्रा में आप मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो करना है वो देश के लिए करना है। राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, यही आपका गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए। आप जो भी करें, पहले ये सोचें कि इससे देश का क्या फायदा होगा। दूसरा ये कि अपने जीवन में कभी भी विफलता से परेशान नहीं होना है। अब देखिए, हमारा चंद्रयान भी, वो भी तो पहले चांद पर लैंड नहीं हो सका था, लेकिन फिर हमने ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि चांद के दक्षिणी छोर पर पहुंचने वालों में नंबर 1 बन गए। इसलिए हार हो या जीत, आपको निरंतरता बनाए रखनी है। हमारा देश बहुत बड़ा है, लेकिन उसे छोटी छोटी कोशिशें ही कामयाब बनाती है। हर छोटे प्रयास का महत्व है। हर तरह का योगदान महत्वपूर्ण है। मेरे नौजवान साथियों, आप मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आप में दुनिया को नेतृत्व देने की क्षमता है। मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। ये आपका समय है। यही समय आपका और देश का भविष्य तय करेगा। आपको अपने संकल्पों को मजबूती देनी है, ताकि विकसित भारत का लक्ष्य हासिल हो सके। आपको अपने ज्ञान का विस्तार करना है, ताकि भारत की मेधा दुनिया को नई दिशा दे सके। आपको अपनी क्षमताएं बढ़ानी है, ताकि भारत विश्व की चुनौतियों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।